हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन यानी वैकेंसी के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो ये वैकेंसी है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी उत्तराखंड एफएसएल की यहाँ पर वैकेंसी निकली है। प्रयोगशाला सहायक यानी लेबोरेटरी असिस्टेंट की यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है विधि विज्ञान प्रयोगशाला में। समूह गा, ठीक है, परीक्षा 2023 की ये वैकेंसी है। अब यहाँ पर आप इस वेबसाइट से जाके psc.uk.gov.in इस पर जाके ये वैकेंसी के बारे में देख सकते हो। हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में ये वैकेंसी निकाली है। ये जो नोटिफिकेशन है ये रिलीज किया गया था 28 जून को। काफी टाइम हो चुका है, मुझे काफी लेट ये नोटिफिकेशन देखने मिला, बट स्टिल आपके पास में अभी बहुत टाइम है। 18 जुलाई लास्ट डेट है अप्लाई करने की। रात में 11:59 PM तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपके पास में अभी काफी दिन है, तो आप सभी लोग अप्लाई कर देना इस वैकेंसी के लिए। तो मैं बता देती हूँ, पूरा नोटिफिकेशन हिंदी में है तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही होगी लोगों को समझने में, तो मैं आपको पूरा समझा देती हूँ। सबसे पहले तो वैकेंसी किस चीज़ की है? प्रयोगशाला सहायक यानी लेबोरेटरी असिस्टेंट एफएसएल, ठीक है, विधि विज्ञान प्रयोगशाला समूह गा परीक्षा 2023। इसके अंतर्गत आपको कुल 11 रिक्त पदों की सीधी भर्ती है, ठीक है। यहाँ पर 11 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है? नंबर ऑफ वैकेंसी इज 11 और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है। आपको भरना होगा psc.uk.gov.in इस वेबसाइट पर जाके 18 जुलाई के पहले पहले, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखी है कि जो यहाँ पे सबसे पहली तो कि आपको अपने जो भी अंक वगैरह हैं, मतलब कि आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो भरना है, ठीक है। और ऑनलाइन पत्र जो है आपको 18 जुलाई के पहले भर देना है। फिर उसके बाद में आपका यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा, फिर मार्कशीट आएगी, फिर उसके बाद में आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स वगैरह जो है वो चेक करनी है, सब सही है कि नहीं। ये सब चीज़ें सेकंड पॉइंट में मेंशन है। थर्ड पॉइंट में ये लिखा है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पहले ना अच्छे से चेक कर लें कि आपने सही सही भरा है या फिर नहीं भरा है। अगर आपकी कोई भी गलती होती है तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, यहाँ पे स्वीकार नहीं किया जाएगा। तीसरी चीज़, चौथा पॉइंट जो है, अगर आप फर्जी प्रमाण पत्र लगाते हो, अगर आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं या आपकी मार्कशीट्स हैं इसमें कोई भी गलती होती है या कोई भी फर्जीवाड़ा होता है, यानी कि आपने नकली सर्टिफिकेट्स वगैरह लगाए हुए हैं, तो ध्यान रखना कि आपको डीबार कर दिया जाएगा, मतलब आपको बाहर कर दिया जाएगा परीक्षा से 5 वर्षों के लिए। ध्यान रखना, 5 साल के लिए आपको उस परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। पांचवा पॉइंट कहता है कि अंतिम तिथि पूर्ण होने से पहले आप सभी को फॉर्म भर देना है, करेक्शन वगैरह सब कर देना है। और एक बार पुनः लिंक ओपन होगा करेक्शन करने के लिए, पर कोशिश करें एक बार में ही आप सारी चीज़ें सही भर दें। आपका नाम, जन्म तिथि, कैटेगरी, ठीक है, फिर आपका सरनेम, लिंग वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं ये सभी आपको सही से भर देने हैं। फिर इसके बाद में लिखा हुआ है कि आपका कैसे कैसे एग्ज़ाम होगा, ये सारी चीज़ें आगे पेज में है। तो पूरा जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो अभी मैं आपको आगे समझाऊंगी। तो 4th-6th पॉइंट में आपकी यही चीज़ें दी हुई हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे आवेदन के, यार कहाँ गया, क्या हो गया ये, आवेदन के प्रारंभिक चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंट आउट प्रति अथवा किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में जमा नहीं करना, यानी ऑफलाइन तरीके से आपको कोई भी अपना सर्टिफिकेट वगैरह सबमिट नहीं करना है, सब कुछ ऑनलाइन ही सबमिट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। इसके बाद में कुछ कुछ यहाँ पे विज्ञापन में जो भी शर्तें वगैरह हैं वो सब आपको देख के पढ़ के ही भरना है। अभ्यर्थी को ईमेल के द्वारा और एसएमएस के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, इसलिए मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह, ईमेल आईडी सब कुछ सही सही अपना भरना और खुद का भरना, किसी तीसरे का मत भर देना। अंतिम तिथि के पहले भरना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्नगत जो होगा लिखित परीक्षा हेतु आपको कितने मार्क्स वगैरह चाहिए होंगे, मेरिट बनेगी, मेरिट के आधार पर आपको लिया जाएगा। फिर
ये सब कुछ पॉइंट्स ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। रिक्तियों का वर्णन जो है विवरण इसमें दिया हुआ है। प्रयोगशाला समूह ग इसमें 11 कुल संख्या जो है यहाँ पे वैकेंसी लिखी है। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, ये लिखा हुआ है, यानी ये वैकेंसी जो है ये कम भी हो सकती हैं और ज़्यादा भी हो सकती हैं, उन पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर देखो पद नाम, यानी किस चीज़ की वैकेंसी है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। 11 वैकेंसीज है और सैलरी कितनी मिलेगी, 25,500 स्टार्टिंग होगी और 81,100 तक ये आपका सैलरी जा सकता है। पद का स्वरूप क्या है, स्थायी यानी परमानेंट जॉब है। ध्यान रखना कौन सी जॉब है, परमानेंट जॉब है, ठीक है। और यहाँ पर पेंशन योजना नहीं रहेगी। इसके बाद में अनिवार्य शैक्षिक अर्हता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। ये क्या क्या मांगी हुई है, तो इसमें आपके किसी भी विश्वविद्यालय से भौतिकी ज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, ये मतलब जूलॉजी, बॉटनी, विधि विज्ञान यानी फोरेंसिक साइंस, इनमें से किसी भी एक विषय में आपके मिनिमम 50% के साथ में आपकी बीएससी डिग्री अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हो। बीएससी अकेला मांगा है, ध्यान रखना। फिर इसके बाद में अगर अन्य समान होते हुए सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, मतलब डायरेक्ट भर्ती में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेना में 2 साल तक रहे हो तो आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट दिया जाएगा, ठीक है। नेशनल कैडेट रहे हो, अगर आप बी या सी आपके पास में जो सर्टिफिकेट है, एनसीसी का अगर बी या सी का आपके पास सर्टिफिकेट है, तो भी आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो, या आपने 2 साल जो है यहाँ पे आपने आर्मी में काम किया है। तो आयु सीमा भी दी हुई है, आयु 21 वर्ष दी है, 21 ईयर्स आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए और 42 जो है वो मैक्सिमम एज यहाँ पे होनी चाहिए। समझ में आ गया, बेसिकली यही इंपॉर्टेंट था। अब किस उसमें कैटेगरी में कितनी वो निकली है वो भी देख लो। यहाँ पे विधि विज्ञान प्रयोगशाला सामान्य की अगर बात करें तो सामान्य के लिए यहाँ पर 6 वैकेंसीज हैं, ठीक है, और 2 महिलाओं के लिए हैं, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए 2, फीमेल्स के लिए 1, जनजाति के लिए 1 भी सीट नहीं है, ओबीसी के लिए 2 सीट्स हैं और यहाँ पर फीमेल्स के लिए रिजर्व सीट्स नहीं है। फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस वालों का मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है। तो टोटल यहाँ पे 11 सीट्स ये हैं और ये 3 सीट जो है वो महिलाओं के लिए अलग से दी गई हैं। दिव्यांग के लिए, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 6, ठीक है, ईएक्सएक्स सर्विसमैन के लिए 7 और डीएफएफ के लिए 8 और ऑर्फन के लिए 9 वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई है। क्लियर होगी बात, इतनी वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं। अब यहाँ पर और चीज जो दी हुई है ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ये पीडीएफ आपका पूरा शेयर कर दूंगी, तो ये पीडीएफ को एक बार आप अच्छे से रीड कर लेना। और जो आरक्षण है, ठीक है, वो यहाँ पे उत्तराखंड राज्य के हिसाब से जो भी मेंशन है आरक्षण उसी हिसाब से आपको दिया जाएगा, यानी रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं उसी के हिसाब से आपको दिया जाएगा। हम डायरेक्ट पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं कि पेपर किस तरीके से आने वाला है, तो वो नीचे मेंशन है। हाँ, एक चीज यहाँ पे दी हुई है, देखो चरित्र दिया हुआ है, सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा की नौकरी के लिए सर्वतः उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये भी दिया हुआ है, वैवाहिक परिस्थिति कैसी होनी चाहिए, पुरुष जिसका एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा ऐसी महिला जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिससे पहले से ही जीवित पत्नी हो, ठीक है। ये चीज मेंशन की गई है इसमें क्लियरली, तो सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होगा, परंतु यदि सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है तो फिर किसी व्यक्ति को जो है इसके अनुसार यहाँ पे दिया जाएगा। शारीरिक योग्यता क्या है, यहाँ पे शारीरिक योग्यता में दिया हुआ है किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद की नियुक्ति नहीं की जाएगी यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों में कोई भी जो है प्रॉब्लम हो, हस्ताक्षर करने हस्तक्षेप हो, ठीक है, किसी भी आप अपने कार्यों में आपका प्रॉब्लम हो रही हो, हस्तक्षेप हो रहा हो, तो फिर आपको नियुक्त नहीं किया जाएगा। ये भी चीज यहाँ पे दी हुई है। अप्लाई कैसे करना है आपको, ऑनलाइन फॉर्म की प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ की वेबसाइट पर जाना है, या तो आप psc.uk.gov.in पर जाओगे या फिर आप ukpsc.net.in पर जाओगे। वहां पर आप जो है
हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करोगे। हाउ टू अप्लाई वाले पेज पर आपको सारी एडवर्टीजमेंट मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट डेट, इंस्ट्रक्शंस वगैरह सब मिल जाएंगे। अप्लाई नाउ पे दबाना, रजिस्ट्रेशन करना, लॉग इन करना, पासवर्ड डाल के वहां पे पासवर्ड बना के सबमिट कर देना। फिर सबमिट करने के बाद में आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन पूरी भरनी है। वो भरने के बाद में आप क्या करोगे, आई वेरीफाई ऑल द डिटेल्स एंटर्ड बाय मी इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड विश टू सबमिट, सबमिट कर दोगे और फिर टिक करोगे और सबमिट पे क्लिक कर दोगे। और फिर अगर आपको चेंज नहीं करना है तो वहां पे नो आई, अगर चेंज करना है तो नो आई वांट टू चेंज पर दबा के एडिट कर लेना। फिर आपको पूरा जो है डिटेल्स वगैरह एडिट करनी होगी। देन क्लिक ऑन सबमिट, सबमिट करो। फिर प्राइमरी रजिस्ट्रेशन आपका पूरा हो गया। फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल पर आपको मैसेज आएगा, ठीक है। तो आप फिर क्लिक हेयर टू लॉगिन पर दबाओगे, लॉगिन करोगे, फिर एजुकेशनल डिटेल्स डालोगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरा हाई स्कूल का डालोगे, ऐड एजुकेशनल डिटेल पे करके, और जितनी जितनी आपकी जो भी डिटेल्स हैं आपको ऐड करनी है वो आप करते जाओगे। एडिट पर दबाओगे तो एडिट करोगे, डिलीट पर दबाओगे तो डिलीट हो जाएगा। तो ऐसे ही करके आपको अपने इंटरमीडिएट का, ग्रेजुएशन का सब कुछ पूरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरना है। फिर कंटिन्यू करना है, फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फोटो सिग्नेचर आप प्री अपलोड करेंगे, अगर आई वांट टू अपलोड फोटो सिग्नेचर और फिर चेक बॉक्स पे दबा दोगे तो फिर से अपलोड कर दोगे, यानी अगर गलत हो जाए तो फिर से कर देना। और फिर नीचे आएगा आई हियर बाय डिक्लेयर कि ये जो फोटो सिग्नेचर है वो एक्यूरेट है, और टिक कर दोगे कंटिन्यू पे, ठीक है। फिर फाइनली आपको प्रिंट एप्लीकेशन करना होगा, वो आपका वहां पे आएगा फाइनल सबमिशन। फाइनल सबमिशन होने के बाद में आपका जो एप्लीकेशन है वो आ जाएगा। अगर आपको कैंसिल करना है तो कैंसिल माय एप्लीकेशन करके आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। फाइनल सबमिशन के बाद में आपको वहां पे जो है अपना पीडीएफ के फॉर्म में जो है फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। अब और ये पॉइंट्स पढ़ लेना, यहाँ पे शुल्क दिया हुआ है कि यहाँ पे कोई शुल्क नहीं लगना है, ठीक है। ये लिखा है यहाँ पे कोई फीस नहीं है इस फॉर्म को भरने की। अब एग्जाम को आप देखना है, 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। 2 घंटे का लिखित परीक्षा होगी, वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स का ही आपका ये एग्जाम होने वाला है। हाँ, और ध्यान रखना यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी अगर आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर आपका आंसर करेक्ट है तो आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। 4 विकल्प हैं, अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न में दिए गए एक गलत उत्तर पर, अच्छा 4 ऑप्शन है, एक गलत उत्तर पर आपको 1/4 दंड स्वरूप 1/4 मार्क्स काट लिया जाएगा, ठीक है। और अगर एक से अधिक उत्तर दिया जाता है, भले उनमें से कोई उत्तर सही क्यों ना हो तो भी उसे गलत माना जाएगा, ये नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पे है। और यदि आप प्रश्न हल नहीं करते हो तो उत्तर नहीं दिया जाएगा, तो वहां पे कोई दंड नहीं होगा, मतलब आप छोड़ दो, आपको आंसर नहीं पता है तो, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आप कैलकुलेटर वगैरह कुछ भी लेके नहीं जा सकते हो, ये दिया हुआ है। आप फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, ये सब कुछ भी नहीं ले जाओगे, ये तो कॉमन सेंस की बात है। फिर आपने अगर चीटिंग वीटिंग करते टाइम आप पकड़े जाते हो तो अगेन आपके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। जो आपका उत्तर पृथक है उस पर आपको अपने दाएं अंगूठे का निशान लगाना होगा, एडमिट कार्ड मतलब एडमिट कार्ड पे लगाना होगा, वो सब तो एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा, वो तभी देख लेना वो सारी चीजें। फिलहाल तो अभी आप फॉर्म डालो, ठीक है। इसमें आप अप्लाई कर सकते हो, काफी सारे बच्चे एलिजिबल होने वाले हैं, तो आप अप्लाई कर दो और आप जरूर इसके लिए ट्राई करो। ये पूरा नोटिफिकेशन है, ये देखो आपको एग्जाम का सिलेबस दिया हुआ है कि आपको जीके पूछी जाएगी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन तथा विषय की जानकारी। तो आपको एक जो होगा सेक्शन नंबर ए, इसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन आएगा, जनरल नॉलेज, ठीक है, जनरल साइंस। तो इसमें प्रश्न कितने होंगे, 25 और 25 मार्क्स के ही होंगे। फिर विषय परक जानकारी यानी सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे 75, जिसमें से 75 मार्क्स का ही होगा ये, टोटल 100 मार्क्स का यहाँ पे आपका एग्जाम होगा, 2 आवर्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है कि खंड ए यानी सेक्शन ए में सामान्य ज्ञान के लिए सभी लोग अनिवार्य हैं। खंड बा में अभ्यर्थी जिन्होंने जो भौतिकी विज्ञान, साइन विज्ञान यानी भौतिक यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी और फोरेंसिक साइंस में से किसी एक विषय का चयन किया होगा, तो मान लो मैंने फोरेंसिक साइंस चूज करा है तो उसी हिसाब से मेरा जो सेकंड पेपर है वो होगा। और नेगेटिव मार्किंग है, डेफिनेटली है, 1/4 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में दी गई है। अब यहाँ पे इसमें भी क्लियर मेंशन है कि जो आपका
सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन है, उसमें क्या आएगा, तो सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान आएगा। कंप्यूटर के बारे में आपसे थोड़े से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंप्यूटर के बारे में जनरल नॉलेज। फिर दैनिक जीवन में जो है उसमें क्या यूज है कंप्यूटर का वो पूछेंगे। भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो सब पूछे जाएंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा। फिर भारत का भूगोल एवं जो है ये पूछा जाएगा। फिर समसामयिक घटनाएं, मतलब अंतर्गत जो भी है राज्य तथा उत्तराखंड राज्य से रिलेटेड और राष्ट्र से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो सब पूछी जाएंगी। उत्तराखंड का इतिहास भी पूछा जाएगा, तो थोड़ा इसको भी पढ़ लेना। उत्तराखंड की संस्कृति पूछेंगे, उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन। फिर सामान्य बुद्धि परीक्षण में आपसे वही जनरल जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रीजनिंग वगैरह थोड़ी बहुत वो आएगी। हाँ देखो, ये इंग्लिश में भी दिया हुआ है ना, बहुत अच्छी बात है, मैंने अब भी देखा कि ये इंग्लिश में दिया हुआ है। जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड डेमोग्राफी, करेंट इवेंट्स पूछेंगे, हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, कल्चर ऑफ उत्तराखंड, फिर ज्योग्राफी एंड डेमोग्राफी ऑफ उत्तराखंड, इकोनॉमिक एंड नेचुरल रिसोर्सेज, और जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट होगा जिसमें रीजनिंग, न्यूमेरिकल, जनरल एबिलिटी ये सब पूछेंगे। नेक्स्ट ये भी दिया होगा डेफिनेटली इंग्लिश में, फिजिक्स वालों के लिए अलग इनका सिलेबस दिया हुआ है। फिर आप केमिस्ट्री के लिए अलग सिलेबस है। फिर अगर आप जो है इसके लिए जूलॉजी के लिए डालते हो तो अलग है। जूलॉजी के बाद में बॉटनी वालों के लिए अलग सिलेबस है। हम बात करते हैं विधि विज्ञान यानी फोरेंसिक साइंस वालों के लिए सिलेबस काफी बड़ा है, वो ध्यान से देखना। फोरेंसिक साइंस के बारे में, कोर्ट के बारे में पूछेंगे, फिजिकल एविडेंस क्या है, क्राइम सीन के बारे में पूछेंगे, ट्रैक मार्क, माइक्रोस्कोपी, हेयर एंड फाइबर, फिर फायर आर्म्स, फायर एंड आर्सन केसेस, फिर डॉक्यूमेंट, फिर फोरेंसिक केमिस्ट्री, फिर फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, ये सब आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये जो है ये फॉर्म है आपका, यहाँ पे फॉर्म दिया हुआ है, ये आपको कैसे कैसे ये पूरी चीजें इसमें दी हुई है। फिर इतनी ही इंपॉर्टेंट चीजें थी, तो जितने भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हो। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये फॉर्म मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, और ऐसे जितनी वैकेंसीज होती हैं फॉरेंसिक साइंस के रिगार्डिंग वो सब आपको इसी चैनल पे मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।